बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटोरी फैमिली के लिए, फूडी फैमिली के लिए दिन में अगर सालन खा के तंग आ गए हैं तो मज़ेदार मुनफरिद सा जो है आपके सामने रायता लेकर आई हूँ, जिसको आप बनाएंगे। लेकिन पकाना है इसको डिफरेंट तरह का है, चटनी है एक तरह की। तो आपने क्या करना है, आपने ले लेने आधा किलो टमाटर। आप एक पाव से भी बना सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट फिर जो है वो कम ज़्यादा कर लीजिएगा। ये मैंने फ्रीज़र में रखे हुए थे, क्योंकि सस्ते जब होते हैं तो फिर आप जो है इसको अच्छे से फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिया करें, ताकि जब महंगे हो तो फिर आपको ज़रूरत पड़े तो आप फ्रीज़र से निकाल लें। क्योंकि आगे जो है वो कुर्बानी की ईद आने वाली है, तो अब आपने जो है घर में अगर फ्रीज़र में फ्रीज़ किए हुए टमाटर होंगे तो फिर आसानी से आप इसको यूज़ कर लेंगे। सही है जी। मैंने इसका छिलका उतार कर इसको अच्छे से मैंने छुरी से कट कर लिया था, इस तरह से नाइफ से। इसका पानी इसका ऑलरेडी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसको रूम टेम्परेचर पर रखा ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाए, तो इनका अपना पानी है, इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया है। उसके बाद इसके अंदर एक जो है दरमियाने साइज़ की प्याज चॉप्ड की हुई, इस तरह से जो फाइनली चॉप्ड या स्लाइस्ड की हुई इसके अंदर ऐड कर देनी है आपने। और 3 अदद जो है लहसुन के जवे इसके अंदर ऐड करने हैं। आधा किलो की रेसिपी है, तो आपने याद रहे कि मैंने फ्रीज़र से टमाटर जो है वो निकाल कर जो है यूज़ किए हैं। तो आप जो है अगर फ्रीज़र के नहीं है तो आप तो नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर आधा कप पानी जाएगा, ताकि अच्छे से इसको गलाना है। तो आधा कप पानी इनफ रहेगा, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि टमाटर जो है और इसके साथ जो सब्जियां हैं या जो टमाटर प्याज और लहसुन ये अपना पानी खुद छोड़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद जी अब आपने क्या करना है, इसको पैन में ट्रांसफ़र करना है। इस तरह से पैन में शिफ्ट करने के बाद फिर जी गाइस अब आपने क्या करना है, इसको दरमियानी आंच पे गाइस आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। और अच्छे से इसको गलने का इसका वेट करना है, जब तक कि अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता, गल नहीं जाता पानी बिल्कुल, इसका जो पानी ख़त्म हो जाए, यानी अपने पानी में ये जो इतना पानी डाला था वो, और अच्छे से ये जो देख सकते हैं पानी नीचे बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, टमाटर गल चुके हैं, प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं, लहसुन सॉफ्ट हो चुका है। तब आपने क्या करना है, इसको जी लेकर आपने एक ब्लेंडिंग जग में डालना है। और इस तरह से आपने डालकर बगैर पानी कुछ ऐड किए आपने सिंपली इसको डालना है। पहले थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद डालिएगा। उसके बाद अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है गाइस। इसमें कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली बस आपने इसको डालना है। और उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी देखिएगा कितने मज़ेदार थिक सा ये पेस्ट रेडी हुआ है गाइस। अच्छे से पका लेना है, उसके बाद जो है इसको जो ब्लेंड करना है। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, एक बड़ा पैन लेना है, इस तरह से पैन लीजिएगा और उसके ऊपर जो है आप इस तरह से रखेंगे एक छन्नी। और ठीक है, जिसमें नॉर्मली आप चावल जो है वो इस तरह से छानते हैं। तो अब आपने क्या करना है, उसके बाद इसके अंदर जो आपने ब्लेंड किए हुए टमाटरों का पेस्ट था जो शामिल कर देना है इसके अंदर आपने। और इसके बाद जो है जी आपने चम्मच की मदद से इसको जी अब आपने इसको जो रस निकालना है। ठीक है जी। सारा का सारा जो रस है वो निकाल लेना है, गूदा अलग कर लीजिएगा और जो नीचे रस है वो इसका अलग कर लेना है। ठीक है जी। इस तरह से आपने देख सकते हैं ये रस नीचे से इस तरह से आपने रस इसका निकाल लेना है, और गूदा जो अभी और इसको ज़ाया नहीं करना है, सारा का सारा जो है आप रस निकाल लेंगे। और इसका जो गूदा है इसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी करी के अंदर। सो आपने अच्छे से इसको जो है जी इस तरह से चम्मच की मदद से अच्छे से छान लेना है, ताकि आपका सारा का सारा जितना भी था इसके अंदर रस वो अच्छे से निकल जाए, और आपने उस रस को यूज़ करना है। ठीक है जी। तो आपने जो है अच्छे से इस तरह से चम्मच चलाते हुए अच्छे से छान लेना है। बड़ी छन्नी लीजिएगा, अगर छोटी लेंगे तो मुश्किल होगी और काफ़ी टाइम लगेगा, टाइम ज़ाया होगा। तो आपने इस तरह से लेकर उसके बाद अच्छे से इसको जी दे सकते हैं। सारा का सारा रस मैंने निकाल लिया है। और जो है रस निकालने के बाद फिर भी जी ये जो आपका लेफ़्ट ओवर ये जो आपके पास रह गया टमाटरों का ये गूदा, आप इसको जो है वो फिर भी यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है जी। इसको फेंकना नहीं है, कोई चीज़ ज़ाया ना किया करें, अल्लाह की नेमत होती है। तो आप जो है इसको किसी करी में या किसी सालन में जो एज़ अ ग्रेवी इसका जो बनाएँगे जब, तो इसमें यूज़ कर लीजिएगा। सो इसको जो है एक तरफ जो है अब इसको जो है इसको निकाल लिया रस। अब आपने क्या करना है, इसको पकाना है। पकाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपने मीडियम फ्लेम पर इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम रखनी है। मीडियम फ्लेम पर आपने इसको कुक करना है। और उसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। आपने पेपरिका का पाउडर ऐड करना है, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर जाएगा इसके अंदर। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च सिर्फ और सिर्फ हाफ़ टी स्पून से भी कम इसके अंदर ऐड करना है आपने। उसके बाद इसके अंदर जाएगा गाइस थोड़ा सा आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है नमक। नमक जो है वो अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, मैं हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड कर लेने के बाद इसके अंदर जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, वो भी हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगी। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करके गाइस फिर जी आपने इसको जी अच्छे से जो है वो सारे के सारे मसाले मिक्स कर लेने हैं। इसके अंदर जो है आपको बताना भूल गई, इसके अंदर जो है आपने जो है
हाफ़ टी स्पून सिरका भी शामिल करना है, ताकि इसकी जो शेल्फ़ लाइफ़ है वो यानी बढ़ जाए, ताकि आपकी जो चटनी है ये ख़राब ना हो या आपका रायता ख़राब ना हो। तो आपने इसके अंदर आधा टीस्पून जो है रायता जब बना लेंगे, यानी 1-2 दिन अगर आप चाहते हैं कि आप हफ़्ते भर के लिए स्टोर करना चाहें, तो इसके अंदर आपने सिरका भी डाल देना है। लेकिन अगर आपने फ़ौरन खानी है 1 ही दिन में, 1-2 दिन में, तो ना डालिएगा। इसके बाद इसमें थोड़ा-सा जो है वो चीनी ऐड की है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर सिंपली जो है वो इसके अंदर चीनी ऐड करके इसको अच्छे से पका रही हूँ। गाइस इसको पकाना है, इसकी याद रहे कि फ्लेम ज़्यादा रखेंगे तो ये जो साइडें हैं साइडों से जलने शुरू हो जाएगा। इसलिए देख सकते हैं बबल्स बन रहे हैं, और आपने जो इसको गाढ़ा होने तक अच्छे से पकाना है, जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता और अच्छे से पक नहीं जाता। ऑलरेडी वैसे तो टमाटर जो थे और मैंने अच्छे से जो है पका लिए थे आपके सामने, और उसके बाद ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किया था, लेकिन फिर भी आपने इसको अच्छे से पकाना है। और जब ये बिल्कुल थिक हो जाए, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो जाए, तो फिर आपने इसको जो है अच्छे से इसको ठंडा कर लेना है। गाइस देख सकते हैं ये बिल्कुल रनी हो, इस तरह से है कि बिल्कुल रनी नहीं होना चाहिए। तो अब आपने इसे जो है किसी भी बाउल में शिफ्ट कर लें, एयर टाइट जो है वो जार में शिफ्ट कर लीजिएगा। याद रहे कि अगर स्टोर करना है तो मैंने आपको बताया कि इसमें सिरका जो है वो शामिल कर दीजिएगा 1 टीस्पून, और इसको जो है फिर आप स्टोर कर सकते हैं, महीनों कर सकते हैं, महीने के लिए भी फ्रिज में रखिएगा, इसको बाहर नहीं रखना है। फिर गाइस इसको आप जो है 4 दिन के टाइम जो है आप इस रायते को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, और साथ में जैसे राइस के साथ, चपाती के साथ आप इसको खा सकते हैं गाइस। एज अ साइड डिश आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मज़ेदार टोमेटो चटनी है जो मैंने आपके सामने बनाई है। इसको आप केचप भी कह सकते हैं, जो कि आप जो अगर बनाना चाह रहे हैं केचप, तो सेम जो है वो यही मेथड होगा और यही रेसिपी होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो अभी मैं अपने चाहने वालों से कहूँगी कि रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन के लिए आपने जो है बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और आपने जो है लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, ताकि वो भी अपने घर में रोज़ाना डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ बना सकें और मज़े मज़े के खाने खा सकें। तो अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो आप इसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है, और टेक केयर। अल्लाह निगहबान।